अस्सलाम वालेकुम। अब इस वीडियो के अंदर हम एनकोडर्स एंड डिकोडर्स पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम कम्बिनेशन सर्किट्स पढ़े थे, तो डिकोडर्स एंड कोडर्स भी कम्बिनेशन सर्किट्स की ही एक डिवाइस कह लें या एक फॉर्म है। एनकोडर्स एंड डिकोडर्स में पहले हम डिकोडर्स को देखते हैं। डिकोडिंग मींस द कन्वर्जन ऑफ एन बिट इनपुट कोड टू एन एम बिट आउटपुट कोड। एन जो है वो हमारा, लेट से अगर 2 होगा तो जो हमारा 2 रेज़ टू पावर n होगा वो 4 आंसर आएगा, यानी कि हम 2 to 4 इस तरह का डिकोडर बना सकते हैं, या 3 हो तो 3 to 8 का डिकोडर बनाया जा सकता है। यानी कि इनपुट्स n मींस इनपुट्स एंड m मींस आउटपुट्स। सर्किट्स दैट परफॉर्म डिकोडिंग आर कॉल्ड डिकोडर्स। ठीक है। हेयर फंक्शनल ब्लॉक्स फॉर डिकोडिंग आर कॉल्ड n to m। यानी अगर हम लोग एग्जांपल लें 2 to 4 की, अगर n हमारा 2 हो तो m होगा 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर n होता है। 2 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 4 होगा, यानी कि जो हमारा डिकोडर डिज़ाइन होगा वो n टू m डिकोडर होगा। ये हमारे इस केस के अंदर 2 to 4 डिकोडर होगा, यानी कि 2 इनपुट लाइंस होंगी हमारे पास और 4 आउटपुट लाइन होंगी। इसी तरह से अगर 3 इनपुट्स की बात करें तो 3 इनपुट्स होंगी और 2 रेज़ टू पावर 3 8 होता है, तो 8 उसकी आउटपुट्स होंगी। तो हमारी जो ये आउटपुट होती हैं, जिस तरह से अगर हम इस तरह से अगर एक ब्लॉक बनाएं, 2x4 की एग्जांपल ही लें और 2 अगर इनपुट्स हैं, लेट्स से हमारे पास इस तरह से एक ब्लॉक है, ये 2x4 का फॉर एग्जांपल डिकोडर है। 2x4 लिख लें, 2-4 लिख लें, दोनों फॉर्म में लिखा जाता है। इसमें 2 हमारी इनपुट्स होंगी, ओके, और 4 आउटपुट्स होंगी। ये 2 कोई भी इनपुट्स हो सकते हैं, इनको हम ए बी कह सकते हैं, एक्स वाई कह सकते हैं, जिस तरह से हम ऑलरेडी करते आए हैं। और ये जो हमारी आउटपुट्स होंगी ये बेसिकली मिन टर्म्स होती हैं। जैसे कि अगर 2 वेरिएबल्स की बात करें तो 4 मिन टर्म्स आती हैं। 0 0 वाली ये होगी, यानी ए बी ये होगी, 0 1 ए कॉम्प्लीमेंट बी ये होगी, ए बी कॉम्प्लीमेंट ये होगी, और चौथी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ये होगी। तो ये 4 लाइंस जो हैं वो 4 मिन टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। इसका मतलब ये है कि हम इनको डिकोड कर सकते हैं, यानी कि एक कोड असाइन कर सकते हैं। हर इसके कम्बिनेशन पे एक कोड असाइन किया जा सकता है, जो कि 4 फॉर्म्स में नज़र आ रहा है। इस तरह अगर 3x8 की बात करेंगे तो 3 इनपुट्स हो जाएंगी ए बी सी, और 8 जो मिन टर्म्स हैं वो आपकी आउटपुट पे शो होने लग जाएंगी। ये प्रोसेस डिकोडिंग कहलाता है, और जो डिवाइसेस होती हैं, सर्किट्स होती हैं जो ये परफॉर्म करती हैं, उसको हम डिकोडर्स कहते हैं। नेक्स्ट जो है, डिकोडर्स एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कोड। बाइनरी डिकोडर्स 2 बिट बाइनरी नंबर, ओके, जिस तरह से एग्जांपल दे दी गई है। 2 बिट का बाइनरी नंबर है फॉर एग्जांपल, और ये 2 बिट का 2x4 का हमने यहाँ पे डिकोडर लगा दिया। अब अगर x1 और x0 जो है ये 2 हमारी इनपुट्स हैं और ये 4 आउटपुट्स आ रही हैं, इट मीन्स ये 2x4 का हमने डिकोडर लगा दिया। मैंने आपको ये कहा था कि जो पहली जो आउटपुट लाइन है वो 0 0 को रिप्रेजेंट कर रही होगी, और अगर हम इसको डेसिमल नंबर्स में बात करें तो ये 0 मीन्स 0 0 बाइनरी में, ये 0 1 होगा, ये 1 0 होगा, और ये 1 1 होगा। अगर हम यहाँ पे कोई बल्ब लगा दें, एलईडी लगा दें, तो जब कम्बिनेशन 0 0 आएगा तो ये पहला बल्ब ऑन होगा, यानी पहले कम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये 0 1 कर देंगे तो सेकंड बल्ब ऑन हो जाएगा, बाकी सारे ऑफ रहेंगे। 1 0 कर देंगे तो थर्ड जो है या 2 जो है हमारा थर्ड इनपुट आउटपुट लाइन या 2 हमारा ये वाला बल्ब जो है ये वाला ऑन हो जाएगा, बाकी सब 0 होंगे उस टाइम पे। जब 1 1 कोड हो जाएगा तो ये लास्ट वाला बल्ब ऑन हो जाएगा और बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो ये डिकोडर का बेसिक ऑपरेशन है, यानी इनपुट के डिफरेंट कम्बिनेशंस को हम आउटपुट पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये आउटपुट पे ये मिन टर्म्स ही होती है हमारी। अगर हम इसको मिन टर्म्स की फॉर्म में लिखें
तो ये एक्स नॉट कॉम्प्लीमेंट एक्स वन कॉम्प्लीमेंट होगा, ये एक्स नॉट कॉम्प्लीमेंट एक्स वन होगा, इसी तरह से आगे ये सारे होंगे। तो हम इनको डिकोड कर सकते हैं किसी भी फॉर्म के अंदर। ये 2x4 की एग्जांपल है। लाइक दिस, पहले अगर 00 आया तो 100 हो जाएगा, ओनली वन लैम्प विल टर्न ऑन। ये 2x4 लाइन डिकोडर है जिसकी एक ब्लॉक दिखा दिया गया है। I1 I0 दो इनपुट्स हैं यहाँ पे शो की गई हैं, और ये Y0 से Y1 Y2 Y3 चार जो है वो आउटपुट शो कर दिए हैं। हमने अभी तक जो स्टडी किया वो यही किया है कि जब 0 0 इनपुट का कम्बिनेशन होगा तो सिर्फ Y0 ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी, यहाँ पे हमने नीचे लिख लिया, Y0 वाली आउटपुट लाइन हाई होगी, बाकी सब 0 0 होंगी। यानी जब यहाँ पे 0 0 आएगा, जब हमारी इनपुट का कम्बिनेशन 0 0 होगा तो Y0 हाई होगा, बाकी सब 0 होंगे। जब 0 1 कम्बिनेशन आएगा तो Y1 वाली आउटपुट लाइन हाई होगी, बाकी सब उस टाइम पे 0 होंगे। इसी तरह से जब 1 0 कम्बिनेशन आएगा तो Y2 वाले हाई होगा और बाकी सब 0 होंगे। इसी तरह से 1 1 जब आएगा तो Y3 हाई होगा, बाकी सब 0 होंगे। ये आउटपुट्स हैं और ये हमारी इनपुट्स हैं। ये हम 2x4 की एग्जांपल अभी ले रहे हैं, बाकी आगे चल के और भी देखेंगे। अगर मैं इसको मिन टर्म्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, लिखना चाहूँ, तो हम इसको, हमें ऑलरेडी पता है कि हम किस तरह से लिख सकते हैं। अगर इस पहले कॉलम पे हम गौर करें, Y3 के लिए अगर मैं लिखूं एक्सप्रेशन, तो पहले अगर कॉलम पे गौर करें तो पहले कॉलम में Y3 का अगर हमने इक्वेशन लिखनी हो तो हम देखेंगे, मिन टर्म्स की फॉर्म में लिखनी हो तो हम देखते हैं कहाँ पे 1 होगा। तो Y3 यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो Y3 हमारा 1 हो रहा है सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर, जब I1 भी 1 है और I0 भी 0 है। अगर मैं इसको मिन टर्म्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो I1 डॉट I0 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे हमने इस तरह से लिख दिया। अब अगर हम लोग Y2 की बात करें तो Y2 वाला कॉलम देखना होगा। Y2 सिर्फ यहाँ पे 1 है और इस पॉइंट के ऊपर I1 1 है, I0 0 है। इट मीन्स अगर इसका हम एक्सप्रेशन लिखें मिन टर्म्स की फॉर्म में तो I1 डॉट I0 कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया। अब अगर हम Y1 पे गौर करें तो Y1 वाले कॉलम पे अगर देखें तो वहाँ पे हमें ये नज़र आएगा, ये वाला कॉलम। इस कॉलम में 1 जो है वो सिर्फ एक ही कम्बिनेशन के ऊपर है, इस कम्बिनेशन पे, जो कि I1 0 है, I0 1 है। इट मीन्स I1 कॉम्प्लीमेंट डॉट I0, जो कि हमारा यहाँ पे शो किया। ये चीज़ें हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा जो एक्सप्रेशन है Y0 का, अगर लिखें तो इस कॉलम पे गौर करें। इस कॉलम में 1 जो है वो हमारा सिर्फ फर्स्ट वाले कम्बिनेशन पे है। इट मीन्स यहाँ पे I1 0 है और I0 भी 0 है, तो I1 कॉम्प्लीमेंट डॉट I0 कॉम्प्लीमेंट आ गया। इस तरह से हम इनके आउटपुट की एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ये एक्सप्रेशन हम इसलिए लिख रहे हैं कि हम इनको इनकी बेस के ऊपर फिर इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। जी, अब हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन आ गई है, इसकी बेस के ऊपर हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो हमारे पास 4 मिन टर्म्स, 4 आउटपुट्स आ रही हैं, 2 इनपुट्स हैं। ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है, जिससे मैंने आपको बताया था कि साथ ही कॉम्प्लीमेंट लेके 2 लाइंस लगा लें ताकि आसानी हो। तो 4 आउटपुट्स हैं तो 4 हमारे पास आउटपुट लाइंस आएंगी, और चारों ही सिंपल से 2 2 सबकी जो है वो 2 इनपुट्स के साथ एक एक एंड गेट लगा हुआ है। तो सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों इनपुट्स को एंड कर देना है, तो Y3 बन जाएगा। तो यहाँ से हमने I1 वाली लाइन को और I0 वाली लाइन को, दोनों को ऐड कर दिया, तो ये हमारा Y3 बन गया। Y2 के केस में अगर हम गौर करें इस Y2 को इम्प्लीमेंट करना, तो I1 सिंपल आएगा विदाउट कॉम्प्लीमेंट, ये वाली लाइन यहाँ से
और आई नॉट का कॉम्प्लीमेंट ले लें, वो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट वाली लाइन ले लें। इसी तरह से हमने 4 एंड गेट्स लगा के इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो सिंपल एंड गेट्स और नॉट गेट को यूज़ करके हम 2x4 का लाइन डिकोडर इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तरीका क्या है, पहले ट्रूथ टेबल बनाएं, ट्रूथ टेबल से फिर उसके एक्सप्रेशन बना लें, एक्सप्रेशन को फिर इम्प्लीमेंट कर लें। वही हमारा मेथड है जो हम शुरू से अभी तक करते हैं। नेक्स्ट जो है वो 3 to 8 लाइन डिकोडर की एग्जांपल है। 2x4 का कर लिया, 3x8 का सिंपल हो गया। इसमें 3 इनपुट्स हैं, तो 2 और आउटपुट्स अगर कैलकुलेट करनी है तो 2 रेज टू पावर 3 करना पड़ेगा। 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो हमारे पास 8 आउटपुट्स होंगी, ये जिस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है, y0 से लेकर y7 तक। इसको अगर इम्प्लीमेंट करें तो इसको इम्प्लीमेंटेशन भी वैसे ही होगी। अगर हम इसका ट्रूथ टेबल बनाना चाहें तो ट्रूथ टेबल वैसे ही बनेगा जैसे इसका था, जैसे यहाँ पे बनाया है। अगर मैं पहले एक कम्बिनेशन की बात करूँ तो जब ये 0 0 0 होगा तो सिर्फ वाई नॉट हाई होगा, बाकी सब उस टाइम पे 0 होंगे। तो ये पहली जो लाइन है, मैंने इसका शुरू में कहा था, ये मिन टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है, यानी वाई नॉट जो है वो पहली मिन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। पहली मिन टर्म हमारे पास इस कोड से थ्रू आएगी, जो कि क्या बनेगी, आई नॉट कॉम्प्लीमेंट I1 कॉम्प्लीमेंट I2 कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से जो अगर y1 का लिखना हो तो उस पर क्या कॉम्बिनेशन होगा, y1 के लिए 0 0 0 1 होगा, आई नॉट कॉम्प्लीमेंट, I1 कॉम्प्लीमेंट एंड I2, ये तीनों चीज़ें एंड हो जाएंगी। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी। साथ ही अगर मैं इस पर गौर करूँ तो एक दफ़ा इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे कि ये वाई नॉट पे तीनों का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास मेन टर्म्स है बेसिकली। वाई नॉट की ये आएगी, वाई वन की 0 0 1 है, 0 1 0 है, इसी तरह से ये हम चीज़ें बना सकते हैं। तो अगर इसको इम्प्लीमेंट करना हो तो वही तरीका है, 3 इनपुट्स लें, साथ ही उनका नॉट ले लें, और जो जो इनपुट्स आ रही हैं उनको एंड कर दें। तो 8 एंड गेट्स लगाने पड़ेंगे, एक वाई नॉट के लिए, फिर वाई वन के लिए, टिल y7 तक। तो इजीली हम लोग इसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सिर्फ एंड गेट और नॉट गेट से लगाना है। नेक्स्ट हमारे पास है एनेबल डिकोडर्स। एनेबल डिकोडर्स में हम लोग एक और एडिशनल एक इनपुट लगा लेते हैं एनेबल के नाम से। ओके, एनेबल से अगर हम इस डायग्राम पे, इस ब्लॉक पे गौर करें तो ये सिंपल वही हमारा 2x4 का डिकोडर है। इसमें और पीछे जो अभी हमने पढ़ा उसमें सिर्फ ये एक एडिशनल चीज़, ये एक एनेबल ई लगा दिया गया, ठीक है। एनेबल का ये काम है कि हम एनेबल के थ्रू इसको टर्न ऑन भी कर सकते हैं और टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। डिकोडिंग का पूरा ऑपरेशन जो है वो इसके थ्रू ऑन भी हो सकता है और ऑफ भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका क्या मीनिंग है कि ऑन भी हो सकता है और ऑफ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं, ये भी इनपुट इनपुट ही है, ठीक है, इसको हम 0 या 1 अपने मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 0 कर दूँ, ठीक है, और ये हमारा एनेबल जो इनपुट लाइन है ये इन सब के साथ एंड हो रहा है। अगर हम इस लाइन पे गौर करें, ये 2x4 का डिकोडर का सर्किट है जो अभी हमने पढ़ा था, सेम टू सेम वैसा ही है, बस एक हमने ई जो है, एक इनपुट एडिशनल एंड इनके साथ कर दिए हर टर्म के साथ। फॉर एग्जांपल अगर ई हम 0 कर दें तो एंड ये पास आउट हो रही है इन एंड गेट्स में से। एंड गेट यहाँ पे भी 0 हो जाएगा एनेबल, यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा। हमें पता है कि एंड गेट की प्रॉपर्टी है, अगर एक भी 0 हो तो आउटपुट पे 0 आता है। इट मीन्स हमारी सारी आउटपुट्स जो हैं वो 0 हो जाएंगी, रिगार्डलेस ऑफ वैल्यू ऑफ आई नॉट एंड आई वन।
आई नॉट और आई वन को हम चाहे 0 कर दें, 1 कर दें, 1 1 कर दें, 1 0 कर दें, कुछ भी करते हैं, अगर एनेबल 0 है तो आउटपुट पे हमें 0 0 0 मिलेगा। आउटपुट पे कोई डिकोडिंग नहीं होगी, कोई और मिन टर्म या कोई और कम्बिनेशन नहीं आएगा, 0 0 0 ही होगा। इट मीन्स अगर मैं इसका डिकोडिंग ऑपरेशन टर्न ऑफ करना चाहूँ या आउटपुट पे मुझे अगर सारे ज़ीरोस चाहिए हो, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं एनेबल को 0 कर लेता हूँ। आई नॉट या आई वन जो मर्जी होते रहें, आउटपुट पे हमारा 0 ही आएगा अगर एनेबल 0 है तो। ये चीज़ हमने ट्रुथ टेबल में इस तरह से रिप्रेजेंट की है कि अगर एनेबल 0 है तो आउटपुट पे 0 0 0 0 आएगा। आई नॉट आई वन को हमने दो क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। क्रॉस का मैंने आपको मीनिंग बताया था, क्रॉस जो है वो शो करता है 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, ठीक है। यानी इट मीन्स 1 0 का कोई भी कम्बिनेशन हो, 0 0 हो, 0 1 हो, 1 0 या 1 1 हो, अगर एनेबल 0 है तो आउटपुट पे 0 0 0 ही आएगा, ठीक है। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि हम एनेबल को 1 भी कर सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पे मैंने बताया। अगर हम एनेबल को 1 कर देंगे तो आउटपुट पे तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, हर गेट की इनपुट जो है वो 1 हो जाएगी। इट मीन्स ये इसको चेंज नहीं करेगा, हमारी आउटपुट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब जो आउटपुट डिपेंड करेगी वो इन दोनों पे करेगी, आई नॉट आई वन पे। अगेन कैसे डिपेंड करेगी, अगर 0 0 होगा, आई नॉट हमारा अगर 0 0 होगा तो आउटपुट पे वाई नॉट हाई हो जाएगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे ट्रूथ टेबल में दिखाया। यानी कि इसका डिकोडिंग ऑपरेशन लेने के लिए हम एक कंट्रोल लगा लेते हैं एनेबल का। एनेबल अगर 1 होगा तो डिकोडिंग का वही ऑपरेशन होगा जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर एनेबल 0 होगा तो डिकोडिंग का ऑपरेशन नहीं होगा, बल्कि आउटपुट पे 0 0 0 0 ही रहेगा, इनपुट चाहे चाहे हमारी कोई भी हो जाए। तो एक नेबल लाइन के थ्रू हम इस पूरे सर्किट ट्री को हम कंट्रोल कर सकते हैं, स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं। डिकोडर्स एक्सपेंशन है नेक्स्ट हमारे पास। इसमें 3 डिकोडर की एग्जांपल ली गई है, ठीक है। 3 क्रॉस एक्सपेंशन मींस कि हम अगर दो मेरे पास 2 क्रॉस 4 के हों तो दो 2 क्रॉस 4 के डिकोडर्स के थ्रू मैं 3 क्रॉस 8 का इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। वो कैसे करेंगे, 3 क्रॉस 8 का ये मेरे पास एक शो हो रहा है ट्रूथ टेबल, ठीक है। अभी इस डायग्राम पे हम गौर नहीं करते, अभी हम इस ट्रूथ टेबल पे गौर करते हैं। 3 हमारे पास इनपुट्स हैं, आई नॉट, आई वन, आई टू, आई वन एंड आई नॉट, ठीक है। 3 इनपुट्स हैं तो 4 आउटपुट्स आ रही है। अगर इस ट्रूथ टेबल पे हम गौर करें, पहले पहले कम्बिनेशंस में स्टार्ट वाले में वाई नॉट से वाई थ्री तक अगर मैं गौर करूँ तो आई वन आई नॉट का ये कम्बिनेशन है। अगर मैं इस हाईलाइटेड एरिया को, इस वाले हाईलाइटेड एरिया को इसके साथ कंपेयर करूँ तो मुझे एक 2 क्रॉस 4 का डिकोडर नज़र आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक 2 क्रॉस 4 का डिकोडर लगा दिया, इनपुट आई नॉट आई वन रखी और वाई नॉट से वाई थ्री तक एक डिकोडर लगा दिया। अब अगर हम दूसरे हाईलाइटेड एरिया पे गौर करें, दूसरे हाईलाइटेड एरिया में अगर देखें, फर्स्ट हाईलाइटेड एरिया में यहाँ पे हमारे पास इस पोजीशन के ऊपर I2 0 0 0 था, ठीक है। I2 इस टाइम पे 0 0 0 था, यानी कि अगर मैं एनेबल को 0 कर दूं, यहाँ पे एनेबल को एज ए I2 ले लूँ, एनेबल को मैंने I2 ले लिया, ये जो एनेबल वाली इनपुट है उसको I2 ले लिया, और पहले 4 कम्बिनेशंस के ऊपर I2 मेरा 0 है, यानी एनेबल भी मैंने 0 कर दिया नॉट गेट लगा के। तो वैसे एनेबल को यूज़ करते हुए ये पहली जो 4 हैं डिकोडिंग ऑपरेशन है इन पे परफॉर्म कर सकता हूँ। नेक्स्ट अगर मैं दूसरे हाईलाइटेड एरिया पे गौर करूँ तो मैं ये कर सकता हूँ कि ये तो मेरे वही कम्बिनेशन है आई वन आई नॉट पे 0 0 0 1 1 0 1 1, और मुझे आउटपुट भी ये मिल रही है, यानी कि ये मेरा 2 क्रॉस 4 का डिकोडर है जो कि यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया।
I1 I0 0 0 0 1 इस तरह से होंगे, लेकिन मुझे आउटपुट्स Y4 Y5 Y6 Y7 मिलेंगी। वो क्यों मिलेंगी? क्योंकि I2 इस टाइम पर 1 1 1 है, इन चारों के ऊपर I2 1 1 1 है। तो अगर मैं इनेबल को 1 कर दूँ या I2 भेज दूँ यहाँ पे, जैसे I2 इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं ऐसे कर दूँ I2 इज इक्वल टू E इक्वल टू 1, तो मैं ये कम्बिनेशन अचीव कर सकता हूँ। यानी मैं E को I2 के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे किया गया। ये करने से हमें फिर आउटपुट पे 1 1 1 मिलेगा, ये डिकोडिंग ऑपरेशन मिल जाएगा। यानी कि दो 2x4 के डिकोडर लगाकर हम 3x8 का डिकोडर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डिकोडर्स की दो एग्जांपल्स हो सकती हैं, ठीक है, दो तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। मोस्ट कॉमन जो है वो एक्टिव हाई है, लेकिन एक्टिव लो भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। एक्टिव हाई मींस कि हम आउटपुट पे 1 ले रहे हैं, 0 0 पे वाई नॉट 1 होगा, 0 1 पे वाई 1 1 होगा, 0 1 0 पे वाई 2 1 होगा, 1 1 पे वाई 3 1 होगा। एक्टिव लो का मीनिंग ये है कि अब हम बाकी सबको यहाँ पे 1 1 1 कर देंगे और 0 लेंगे, यानी 0 0 0 पे वाई नॉट 0 कर दें, बाकी सब 1 कर लें। 0 1 पे वाई 1 को 0 कर दें, बाकी सब 1 कर दें। 1 0 पे वाई 2 को 0 कर दें, बाकी सब 1 कर दें। 1 1 पे वाई 3 को 0 कर दें और बाकी सब को नहीं। अब हम आउटपुट पे 0 के थ्रू अपना कोड जो है वो रिप्रेजेंट करें। एक्टिव हाई में 1 के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी सारे उस टाइम पे 0 हो जाते हैं। एक्टिव लो में हम लोग 0 के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और बाकी सारे उस टाइम पे 1 1 1 हो जाते हैं। एक्टिव हाई हमने अभी देखा था कि हम एंड गेट्स के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं, जबकि इसका ये सिंपल सा ये आ गया, डायग्राम आ गई। और अगर हम इसी का कॉम्प्लीमेंट ले लें यहाँ पे, जिस तरह से इसने रिप्रेजेंट किया है, तो ये एक्टिव लो बन जाए। सेम सर्किटरी है, लेकिन हमने आगे कॉम्प्लीमेंट ले लिया है आउटपुट्स का, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, नैंड गेट्स लगा लें, नैंड गेट्स के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। इस तरह से हम डायरेक्टली हम इसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट ही है ना। अगर देखें तो यहाँ जहाँ जहाँ पे 0 है आउटपुट पे, वहाँ वहाँ पे 1 हो रहा है, जहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ वहाँ पे 0 हो रहा है। तो ये बेसिक्स थी हमारे पास डिकोडर की। तो अगर मैं इसको थोड़ा समराइज़ करूँ, तो हम डिफरेंट टाइप्स के डिकोडर्स जो हैं वो बना सकते हैं। डिकोडर्स जो हैं वो n क्रॉस m के होते हैं, यानी अगर 2 इनपुट्स होंगी तो 2n आउटपुट्स होंगी, और हर जो कोड है वो एक आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और वो जो हमारी आउटपुट होती है वो एक मिन टर्म होती है। इस मिन टर्म के थ्रू इस नॉलेज को हम यूज़ करते हुए मिन टर्म्स के थ्रू एक्सप्रेशंस को या फंक्शंस को हम डिकोडर्स के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जिस तरह से हमने मिन टर्म्स को इम्प्लीमेंटेशन की थी, डायग्राम बनाई थी एंड गेट्स वगैरह यूज़ करके, तो इम्प्लीमेंटेशन डिकोडर्स के थ्रू भी हो सकती है डिफरेंट फंक्शंस की। तो नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि कैसे हमने इनकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है डिकोडर्स के थ्रू। इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग डिकोडर्स, ईच आउटपुट इज ए मिन टर्म। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एवरी जो आउटपुट है वो हमारे पास एक मिन टर्म है। यानी कि अगर हम वाई नॉट से 3x8 की एग्जांपल लें, वाई नॉट से अगर हम y7 तक देखें तो सारी मिन टर्म यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही हैं। जैसे कि एक दफ़ा मैं लिख देता हूँ, जिस तरह हमने कहा था वाई नॉट जो है वो 0 0 0 पे आता है, यानी x कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट, z कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से ये सारी मिन टर्म्स हैं। लास्ट वाली अगर देखें तो 1 1 1 पे आएगी, तो x y z हमारे पास मिन टर्म होगी, और दरमियान वाली इसी तरह से हमें पता है। तो ये चीज़ हमें पता है कि ये सारी हमारी मिन टर्म्स जो हैं वो डिकोडर्स की आउटपुट पे आ रही हैं। तो हमें करना क्या होता है मिन टर्म्स में, अगर हम सम ऑफ मिन टर्म्स में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी एक्सप्रेशन को, तो हम क्या करते हैं, हम मिन टर्म्स को और कर लेते हैं आगे। मिन टर्म्स करते हैं, एंड करते हैं सबको, फिर हम उन्हें आगे और में से गुजार लेते हैं, क्योंकि हमारी जो मिन टर्म्स होती है वो इस फॉर्म में होती हैं। पहला एक्सप्रेशन लेट से एक्स वाई जी प्लस
एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जी कॉम्प्लीमेंट इस तरह की फॉर्म में होती हैं। तो ये चीज़ हमें मिल रही है। अगर मैं गौर करूँ तो ये चीज़ मुझे, ये टर्म्स जो हैं ये मुझे डिकोडर से मिल रही हैं। अब करना क्या है, अब हमने अपने डिज़ायर्ड वैल्यूज़ को इसके साथ ऐड कर देना। तो एडिशन के लिए हम कौन सा गेट लगाएंगे, और गेट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम मिन टर्म्स यहाँ से ले लेंगे और जो जो हमारे पास फंक्शन में एक्टिव होंगी उनको हम और गेट के साथ और कर देंगे सिंपली। तो वो हमारा जो फंक्शन है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फुल एडर को इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, और हमने फुल एडर को देखा था कि फुल एडर की जो टर्म्स थी वो हमारे पास सम के लिए 1247 थी, और कैरी का अगर एक्सप्रेशन देखें तो 3567 था। अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट करना चाहूँ डिकोडर के थ्रू तो बिल्कुल सिंपल है। सम पे पहले गौर करते हैं। फर्स्ट टर्म यानी y1 y2 y4 y7, इन चारों को अगर मैं और कर दूं तो ये मेरा एस इम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये मिन टर्म्स हमें ऑलरेडी मिल रही हैं। तो y1 ये लाइन हमने और में से कर दी, y2 y4 और y7, ये इम्प्लीमेंट हो गया सम। कैरी का अगर एक्सप्रेशन गौर करें तो कैरी का एक्सप्रेशन हमारे पास है 3567। थर्ड मीन टर्म यानी कि y3 5 फिफ्थ y5 y6 एंड y7, इन सबको और में से पास कर देंगे तो ये हमारे पास कैरी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो मीन टर्म्स हमें ऑलरेडी मिल चुकी हैं, हमें ज़रूरत नहीं है दोबारा एंड गेट्स लगा के मीन टर्म्स को इम्प्लीमेंट करने की। जस्ट डिकोडर लगाएं और आउटपुट लाइंस जो और करनी है उनको और कर दें। इसी तरह से कोई भी फंक्शन हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि हमारे पास अपनी तरफ से एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से कोई एक्सप्रेशन दिया गया, हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है f इज इक्वल टू सिग्मा 1 3 2 सॉरी 2 4 कर लें, 5 कर लें, इस तरह से कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, या फंक्शन हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है ए बी सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, मतलब किसी फॉर्म में भी हो सकता है। आपने बस क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कौन सी मिन टर्म्स है और उसको और कर देना है। और कर देंगे तो वो फंक्शन इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जितनी भी हमने क्वेश्चंस किए हैं लास्ट लेक्चर्स के अंदर, उन सबको हम डिकोडर्स के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है मेरे पास वो एनकोडिंग ऑपरेशन है। एनकोडिंग इज द ऑपोजिट ऑफ डिकोडिंग। ठीक है, अगर हमने जितना ऑपरेशन अभी किया है डिकोडिंग का, उसी का अगर हम रिवर्स ऑपरेशन करेंगे तो वो एनकोडिंग कहलाता है। द कन्वर्जन ऑफ एम इनपुट बिट इनपुट कोड टू ए एन बिट आउटपुट कोड, यानी कि जो हमने अभी एम आउटपुट्स ली थी अब हम उनको कन्वर्ट करेंगे एन आउटपुट्स के अंदर। यानी अब हमारी जो है वो आउटपुट्स जो है वो कम हो जाएंगी और इनपुट्स जो है वो ज़्यादा हो जाएंगी। सर्किट्स दैट परफॉर्म एनकोडिंग आर कॉल्ड एनकोडर्स, और जो हमारे पास सर्किट्स हैं जो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं उनको हम एनकोडर्स कहते हैं। एनकोडर हैज़ 2 रेज़ टू पावर n इनपुट्स लाइन। अब वो जो ज़्यादा वाली लाइन्स हैं, यानी अगर 4 क्रॉस 2 का एनकोडर होगा या 8 क्रॉस 3 का एनकोडर होगा, यानी उसी का हमने एनकोडर का रिवर्स ऑपरेशन कर दिया। Typically, an encoder converts a code containing exactly one bit, that is 1, to a binary code corresponding to the position in which the 1 appears. अब हमारे पास 1 कहाँ पे अपीयर हो रहा है, ठीक है, अगर पहले पे हो रहा है तो हमारा आउटपुट उसी के अकॉर्डिंगली एडजस्ट होगी। सारा सिंपल ऑपरेशन वही है, बस पहले हम 2 से 4 बना रहे थे, 3 से 8 बना रहे थे। अब हमारे पास 4 से 2 आउटपुट्स आ रही होंगी और 8 से 3 आउटपुट्स आ रही होंगी। डिकोडिंग का रिवर्स ऑपरेशन है ये।
पुट इंफॉर्मेशन, दोनों का काम कोडिंग की कोड में पुट करना होता है। फॉर एग्जांपल 4x2 बाइनरी एनकोडर है, ठीक है, 3 उसने ले लिए 000 001 010 एंड 100, ठीक है। हम किसी भी फंक्शन को हम डिकोडर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 4 हमारे पास है, तो अगर 4 है तो इन कोड्स के ऊपर हमारी ये आउटपुट आएगी। ओनली वन स्विच शुड बी एक्टिवेटेड एट ए टाइम, ठीक है। एक स्विच हमारा एक्टिवेट होगा एक टाइम के ऊपर। अगर वन पहला ऑन होगा तो y1 चला जाएगा। इसने यहाँ पे x0 हमने नहीं लगाया, 4 भी लगा सकते हैं हम। लेट्स से हम 8x3 की एग्जांपल लेते हैं, ये ज़्यादा एक्सप्लेन होगी। रिवर्स ऑपरेशन अगर हम गौर करें डिकोडर और एनकोडर के ट्रुथ टेबल पे, तो ये इनपुट्स वाला कॉलम आउटपुट्स में चला गया और आउटपुट्स वाला कॉलम इनपुट्स में चला गया। और अगर हम ब्लॉक पे गौर करें तो 8 इनपुट्स आ गई हैं और वो 3 हमारी आउटपुट्स आ गई हैं। यानी अगर ये 1 होगा और बाकी सब 0 होंगे, अगर आई नॉट 1 होगा, और लिख लेता हूँ मैं, अगर आई नॉट हमारा 1 होगा और ये सब अगर हमारे 0 होंगे, तो अगर हमने डिकोडर पढ़ा हुआ है तो उसी का रिवर्स ऑपरेशन है। अगर आई नॉट 1 होगा तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे 000 आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे शो किया हुआ। अगर आई वन 1 होगा तो 001 होगा, अगर आई टू 1 होगा तो 010 होगा, आई थ्री 1 होगा तो 011 होगा। इसी तरह से हम आगे चलते जाएंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा टास्क है वो ये है कि इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। यही जो सिंपल जो हमारा बेसिक जो ऑपरेशन है, इसको हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। अब अगर हम गौर करें, ये अगर हमने पूरा टेबल बना लें, इस तरह से हमने जिस लॉजिक के ऊपर बनाया है कि अगर ये 1 है तो ये 000 होगा, आई नॉट 1 है तो 001 होगा, इस बेस के ऊपर हमने बना लिया। लेकिन अब अगर हम गौर करें तो ये मेरे पास अब इनपुट्स हैं, ये वाला जो कॉलम है ये सारा इनपुट्स का कॉलम है, ठीक है, और ये मेरे पास आउटपुट्स का कॉलम है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी मिन टर्म्स लिखें आउटपुट की, तो अगर आउटपुट की मिन टर्म्स लिखनी है तो हमें कॉलम वाइज देखना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं y2 का एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो मैं इस कॉलम पे गौर करूँगा, फर्स्ट वाले पे कॉलम, और जहाँ जहाँ पे 1 होगा वहाँ वहाँ पे मैं उसकी टर्म लिख लूँगा, ठीक है। टर्म कैसे लिखते हैं, इनपुट की बेस के ऊपर। अगर मैं इस पे गौर करूँ y2 के ऊपर, तो पहला 0 है, ये हमारा मिन टर्म्स में नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, यानी पहला हमारा 1 आया यहाँ पे। और अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लिखूँ तो y2 किसके इक्वल होगा, i4, दूसरा 1 कहाँ आ रहा है, प्लस i5 प्लस i6 प्लस i7। तो मेरा जो y2 आएगा वो एक्सप्रेशन ये बन जाएगा, ओके। अगर हम लोग y1 के लिए एक्सप्रेशन लिखें तो इस कॉलम पे गौर करना पड़ेगा। y1 इक्वल होगा, कहाँ पे 1 आ रहा है जी, i2, ये वाला एक्सप्रेशन i2 प्लस i3 प्लस i6 एंड प्लस i7। अगर हम थर्ड कॉलम पे गौर करें, वाई नॉट की अगर हमने एक्सप्रेशन लिखना हो तो पहले तो इस कॉलम पे गौर करेंगे, मतलब हमारा वाई नॉट इक्वल होगा i1 प्लस i3, नेक्स्ट वन कहाँ पे आ रहा है, i5 पे, प्लस i5 प्लस i7। तो ये मेरे पास 3 एक्सप्रेशन आ जाएंगे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट अगर अभी से इम्प्लीमेंट करना है तो सिंपल सा टास्क है, उनकी इसको इम्प्लीमेंट कर लें। अगर y2 पे गौर करें तो एक और गेट लगाना है जो i4 प्लस i5 प्लस i6 प्लस i7 कर रहा हो,
तो हमने यहाँ से ये 4 8 की 8 इनपुट्स लगा ली और इसके साथ और कर दिया I7 को, I6 को और I5 को। यहाँ से लाइन जा रही है I5 की और I4। ठीक है, इसी तरह से Y1 और इसी तरह से Y0 को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इट मीन्स एनकोडर जो है वो बेसिकली डिकोडर का रिवर्स ऑपरेशन है। डिकोडर जो है वो एनकोडर का रिवर्स ऑपरेशन है। अगर हमारे पास 8 इनपुट्स आ रही हों और हम इसे एनकोडर में से गुजारें तो 3 इनपुट्स में कन्वर्ट 3 आउटपुट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर दोबारा अगर हम आगे डिकोडर लगा दें तो वापस हमारे पास यही रिजल्ट आ जाएगा। इसका अगर हम गौर करें तो एक फ़ायदा ये भी है कि अगर हम इसकी एग्जांपल लें और सोचें कि इसका बेनिफिट क्या है। एक तो हम कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, डाटा को एनकोड या डिकोड कर रहे हैं, उसको उस फॉर्म में नहीं रख रहे बल्कि चेंज कर रहे हैं। इसका एक और बेनिफिट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 8 लाइन से इनपुट आ रही है और मैं इसको किसी लॉन्ग डिस्टेंस पे या किसी दूर जगह पे ट्रांसमिट करना चाहता हूँ तो मुझे 8 वायर्स लगानी पड़ेंगी, मतलब ज़्यादा रिसोर्स लगेंगे। अगर मैं कोई एनकोडर लगा के इसको इम्प्लीमेंट करूँ और 3 फिर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करूँ 3 आउटपुट्स में, और फिर अगर मैं इसको लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करूँ तो मुझे कम रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ेंगे। उसके बाद फिर जहाँ पे रिसीवर लगा होगा, जिस लॉन्ग डिस्टेंस पे आपने रिसीव करना है, वहाँ पे डिकोडर लगा के आप डाटा यही वाला ओरिजिनल वाला वापस रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि हम डाटा को एनकोड कर सकते हैं, यानी डाटा हमारा ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आता बल्कि वो डिफरेंट कम्बिनेशंस में आ जाता है। ये था हमारे पास आज एनकोडर डिकोडर। उसका डिटेल हमने काफ़ी डिटेल में देखा है इसको। इसकी बुक की एग्जांपल्स भी करें और एक्सरसाइज भी करें जो कि आपकी असाइनमेंट भी है। असाइनमेंट और क्विज भी मैं आप लोगों का दो, जो असाइनमेंट 2 एंड क्विज 2, इसी तरह से असाइनमेंट 3 एंड क्विज 3 भी आपके ड्यू होंगे, वो भी मैं अपलोड कर दूँगा। तो वो आप लोगों ने अपलोड करके फिर सी ऑनलाइन पे अपलोड करूँगा और सी ऑनलाइन पे ही आप लोगों ने उसका सोल्यूशन भी अपलोड करना है। ठीक है, ओके जी, थैंक यू वेरी मच।